हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार जबरदस्त शानदार सेशन के यूपीटी पीएससी इनाम फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में पढ़ रहे हैं मिडवाइफरी का हमारा लेक्चर नंबर 61 है। तो लेक्चर नंबर 61 में पढ़ने वाले टॉप 30 क्वेश्चन एकदम बेहतरीन तरीके से पिछले वर्ष के पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं शानदार तरीके से। यदि आप यूपी एनएम, बिहार एनएम, डीएसएसबी या किसी भी स्टेट एनएम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सेशन शानदार होने वाला है। तो आइए पढ़ते हैं मिडवाइफरी में 30 क्वेश्चन करेंगे। इन 30 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है, गर्भावस्था के दौरान आयरन की कमी से कौन सा प्रमुख जोखिम होता है? उच्च रक्तचाप, गर्भपात, एनीमिया, प्रीक्लेम्सिया। तो कह रहा है गर्भावस्था के दौरान आयरन की कमी से कौन सा प्रमुख जोखिम होता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एनीमिया। बढ़ते हैं आगे। कह रहा नवजात शिशु की त्वचा पर वर्निक्स केसियोसा का कार्य क्या होता है? शरीर को गर्म रखना, संक्रमण से सुरक्षा, श्वसन क्रिया को बढ़ाना, आंखों की रक्षा। तो कह रहा है नवजात शिशु की त्वचा पर वर्निक्स केसियोसा का कार्य क्या होता है? तुम्हारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, संक्रमण से सुरक्षा। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा प्लेसेंटा प्रीविया में क्या है होता है? प्लेसेंटा गर्भाशय की दीवार से पहले अलग हो जाता है, प्लेसेंटा नीचे की ओर गर्भाशय के मुंह को ढक लेता है, प्लेसेंटा में संक्रमण होता है या प्लेसेंटा का वजन बढ़ जाता है। तो कह रहा है प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है? तो प्लेसेंटा में नीचे की ओर गर्भाशय के मुंह को क्या कर लेता है? ढक लेता है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है गर्भवती महिला में हाई ब्लड प्रेशर के साथ प्रोटीन यूरिया को क्या कहते हैं? प्रीक्लेम्सिया, एंडियोपैथिक हाइपरटेंशन, एक्सटॉपिक प्रेगनेंसी या हेमोलिटिक सिंड्रोम। तो कह रहा है गर्भवती महिला में हाई ब्लड प्रेशर के साथ प्रोटीन यूरिया को क्या कहते हैं? तो प्रोटीन यूरिया को क्या कहते हैं? हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रीक्लेम्सिया। प्रीक्लेम्सिया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट। कर जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु का कौन सा मूल्यांकन किया जाता है? पल्स ऑक्सीमेट्री, अपगार स्कोर, बीसीजी परीक्षण या वजन मापना। तो जन्म के तुरंत बाद शिशु का कौन सा मूल्यांकन किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, अपगार स्कोर लिया जाता है। नेक्स्ट। कर ऑक्सीटोसिन का मुख्य उपयोग प्रसव के समय क्या है? गर्भाशय को आराम देना, भ्रूण की स्थिति बदलना, दर्द को कम करना, गर्भाशय संकुचन को प्रोत्साहित करना। तो ऑक्सीटोसिन का मुख्य उपयोग प्रसव के समय क्या है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गर्भाशय संकुचन को प्रोत्साहित करना। बढ़ते हैं आगे। कर निम्न में से कौन सी दवा गर्भपात को प्रेरित करने के लिए दी जाती है? फोलिक एसिड, मीजोप्रोस्टोल, फेरेट्स सल्फेट या डेक्सामेथासोन। तो कर निम्न में से कौन सी दवा गर्भपात को प्रेरित करने के लिए दी जाती है? तो गर्भपात को प्रेरित करने के लिए मीजोप्रोस्टोल दी जाती है। बढ़ते हैं आगे। कर नवजात शिशु में पीली त्वचा के लिए सबसे संभावित कारण क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया, फेफड़ों का संक्रमण, पीलिया, जन्मजात विकृति। तो नवजात शिशु में पीली त्वचा के लिए सबसे संभावित कारण क्या है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीलिया। बढ़ते आगे। कर क्लैंपिंग के लिए नाल अम्बिलिकल कॉर्ड को कब काटना चाहिए? जन्म के 1 मिनट बाद, अपगार स्कोर के बाद, प्लेसेंटा के बाहर आने से पहले, शिशु के रोने के तुरंत बाद। तो कह रहा है क्लैंपिंग के लिए नाल यानी अम्बिलिकल कॉर्ड को कब काटना चाहिए? तो जन्म के 1 मिनट बाद, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। बढ़ते हैं आगे। कर गर्भावस्था के दौरान न्यूनतम वजन बढ़ने की मात्रा क्या होनी चाहिए? 5 से 6 केजी, 8 से 10 केजी, 11 से 13 केजी या 15 से 18 केजी। तो गर्भावस्था के दौरान न्यूनतम वजन बढ़ने की मात्रा क्या होनी चाहिए? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 11 से 13 किलोग्राम। बढ़ते हैं आगे। कह रहा है गर्भवती महिला में चॉर्डविक साइन किसका संकेत है? नाल अलगाव, योनि की नीली सी रंगत, फेटल डिस्ट्रेस या प्लेसेंटा प्रीविया। तो कह रहा है गर्भवती महिला में चॉर्डविक साइन
हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यूनी की नीली सी रंगत। तो बढ़ते हैं आगे। कर सामान्य रूप से गर्भावस्था में सबसे पहले महसूस होने वाला मूवमेंट क्या कहलाता है? एपीस्टैटिक्स, क्विकनिंग, लाइनिया निग्रा या वाइब्रिलेशन। तो कह रहा सामान्य रूप से गर्भावस्था में सबसे पहले महसूस होने वाला मूवमेंट क्या कहलाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्विकनिंग। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर लोहिया शब्द किसका सूचक है? प्रसव पीड़ा, गर्भ निरोधक, प्रसव के बाद योनि स्राव, नाल की स्थिति। तो कह रहा लोहिया शब्द किसका सूचक है? तो हमारा 13 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, प्रसव के बाद योनि से स्राव। बढ़ते हैं आगे। कह रहा यदि गर्भवती महिला को पीका की समस्या है तो इसका क्या अर्थ है? थकावट, असामान्य खाद्य पदार्थों की इच्छा, बार बार उल्टी, उच्च रक्तचाप। तो कह रहा है यदि गर्भवती महिला को पीका की समस्या है तो इसका क्या अर्थ है? असामान्य खाद्य पदार्थों की इच्छा। बढ़ते हैं आगे। कह रहा है अधिक जोखिम वाली गर्भावस्था में सबसे सामान्य कारण क्या है? गर्भाशय में संक्रमण, माँ की आयु 35 वर्ष से अधिक होना, शिशु का अधिक वजन, दवा का अत्यधिक सेवन। तो कह रहा है अधिक जोखिम वाली गर्भावस्था में सबसे सामान्य कारण क्या होता है? तो हमारा 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माँ की आयु 35 वर्ष से अधिक होना। नेक्स्ट। कह रहा है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस की स्थिति क्यों उत्पन्न होती है? प्रसव में जटिलता के कारण, प्लेसेंटा प्रीविया के कारण, एनीमिया के कारण, आरएच असंगतता के कारण। कह रहा है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस की स्थिति क्यों उत्पन्न होती है? प्रसव में जटिलता के कारण, प्लेसेंटा प्रीविया के कारण, आरएच असंगतता, एनीमिया के कारण। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आरएच असंगतता के कारण। बढ़ते हैं आगे। कर बच्चों के जन्म के बाद इन्वोल्यूशन शब्द का तात्पर्य क्या है? स्तन का विकास, गर्भाशय का सामान्य आकार में लौटना, नाल का निष्कासन, रक्तस्राव की दर। तो कह रहा बच्चे के जन्म के बाद इन्वोल्यूशन शब्द का तात्पर्य क्या है? तो हमारा 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गर्भाशय का सामान्य आकार में लौटना। नेक्स्ट। कह रहा किस स्थिति में शिशु सिर की बजाय नितंब से बाहर आता है? ओपिटल एंटीरियर, ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन या ब्रिज प्रेजेंटेशन या वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। तो कह रहा है किस स्थिति में शिशु का सिर की बजाय नितंब से बाहर आता है? सिर के बजाय क्या होता है? नितंब से बाहर आता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्रिज प्रेजेंटेशन में। तो बढ़ते हैं आगे। कर नाल प्लेसेंटा का सामान्य रूप से बाहर निकलने में कितनी देर होती है? 5 मिनट, 15 से 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे। तो कह रहा नाल का सामान्य रूप से बाहर निकलने में कितनी देर होती है? तो नाल का सामान्य रूप से बाहर निकलने में 15 से 20 मिनट लगता है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा जन्म के तुरंत बाद शिशु को कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन के, डीटीपी, ओपीवी। तो कह रहा है जन्म के तुरंत बाद शिशु को कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? तो जन्म के तुरंत बाद शिशु को लगाया जाने वाला इंजेक्शन ऑप्शन नंबर बी, विटामिन के हो जाएगा सही। नेक्स्ट। कह रहा कौन सा संकेत सकारात्मक गर्भावस्था संकेत माना जाता है? मतली आना, क्विकनिंग, भ्रूण की हृदय ध्वनि सुनाई देना, स्तनों में बदलाव। तो कह रहा कौन सा संकेत सकारात्मक गर्भावस्था संकेत माना जाता है? तो हमारा 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भ्रूण की हृदय ध्वनि सुनाई देना। तो कौन सा संकेत सकारात्मक गर्भावस्था संकेत माना जाता है? भ्रूण की हृदय ध्वनि सुनाई देना। तो बढ़ते हैं आगे। कर गॉडेल साइन गर्भावस्था में किस परिवर्तन को दर्शाता है? गर्भाशय की स्थिति, सर्विक्स की नरमी, प्लेसेंटा की स्थिति, योनि की रंगत। तो कह रहा है गॉडेल्स साइन गर्भावस्था में किस परिवर्तन को दर्शाता है? तो हमारा 22 का राइट आंसर हो जाएगा सर्विक्स की नरमी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। बढ़ते हैं आगे। कह रहा है अगर गर्भावस्था के दौरान बीपी 140/90 mmHg हो तो किस स्थिति का संदेह होता है? गर्भस्राव, प्लेसेंटा एक्रेटा, गर्भावधि, उच्च रक्तचाप या सेप्सिस। तो कह रहा है अगर गर्भावस्था के दौरान जो बीपी हो कि
140/90 के बराबर हो या इससे अधिक हो तो किस स्थिति का संदेह होता है? गर्भावधि में उच्च रक्तचाप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गर्भावस्था में यकृत एंजाइम में वृद्धि, प्रोटीन यूरिया और उच्च रक्तचाप किस सिंड्रोम का हिस्सा है? हेल्प सिंड्रोम, एक्लेम्सिया, सेप्टिसिमिया, एंसेफ्ले। तो गर्भावस्था में यकृत एंजाइम में वृद्धि, प्रोटीन यूरिया और उच्च रक्तचाप किस सिंड्रोम का हिस्सा है? तो हमारा हेल्प सिंड्रोम, HELLP, हेल्प सिंड्रोम। तो बढ़ते हैं आगे। नवजात शिशु के तापमान का सबसे सटीक मापन किस स्थान से होता है? ओरल, एक्सिला, रेक्टल या फोरहेड स्कैन। तो नवजात शिशु के तापमान का सबसे सटीक मापन किस स्थान से होता है? तो हमारा 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रेक्टल। तो बढ़ते हैं आगे। जन्म के तुरंत बाद फेफड़ों में हवा भरने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ऑक्सीजनेशन या वेंटिलेशन। तो जन्म के तुरंत बाद फेफड़ों में हवा भरने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इन्फ्लेशन। बढ़ते हैं आगे। गर्भावस्था में सबसे सामान्य स्थानांतरण पोजीशन क्या होती है? ब्रीच, ऑक्सीपुट इंटीरियर, ट्रांसवर्स या ऑक्सीपुट पोस्टीरियर। तो गर्भावस्था में सबसे सामान्य स्थानांतरण पोजीशन क्या होती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीपुट इंटीरियर। नेक्स्ट। किस समय पर गर्भावस्था को पूर्ण अवधि माना जाता है? 34 सप्ताह, 36 सप्ताह, 37 से 42, 30 से 33 सप्ताह। तो किस समय में गर्भावस्था को पूर्ण अवधि माना जाता है? किस समय पर गर्भावस्था को पूर्ण अवधि माना जाता है? तो हमारा 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 37 से 42 सप्ताह। गर्भावस्था को पूर्ण अवधि माना जाता है 37 से 42 सप्ताह। नेक्स्ट। नवजात के जन्म के 24 घंटे के अंदर पीलिया होना किस ओर संकेत करता है? सामान्य पीलिया, जन्मजात हेपेटाइटिस, शारीरिक वृद्धि या पैथोलॉजिकल पीलिया। तो नवजात के जन्म के 24 घंटे के अंदर पीलिया होना किस ओर संकेत करता है? तो हमारा हो जाएगा पैथोलॉजिकल पीलिया। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट। यदि गर्भवती महिला की HB स्तर 7 ग्राम पर DL से कम हो तो उसे क्या कहा जाता है? माइल्ड एनीमिया, मॉडरेट एनीमिया, सीवियर एनीमिया या सामान्य एनीमिया। तो यदि गर्भवती महिला की HB स्तर 7 ग्राम पर DL से क्या हो? कम हो तो उसे क्या कहते हैं? सीवियर एनीमिया। तो हमने कितने क्वेश्चन किए? 30 क्वेश्चन। तो 30 क्वेश्चन किए तो हमें उम्मीद है 30 क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। 30 में आपके कितने सही हुए हमें क्या कीजिएगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर की संख्या बहुत कम है देखने की तुलना में। तो कम से कम आप सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने का तो कोई पैसा लगने वाला है नहीं, तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर करके करवाइए। कम से कम आपको बेनिफिट तो हो रहा है, फ्री में इतना कुछ मिलने वाला कहीं नहीं है। आपको PDF चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, हम एक ग्रुप बना देंगे, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? अच्छा सा कमेंट, लाइक, शेयर, कम से कम 2-2, 3-3 लोगों को एक लोग शेयर कीजिए। या कोई ग्रुप हो तो ग्रुप में शेयर कर दीजिए, क्या दिक्कत है? कोई खर्च तो आपका होने वाला है नहीं, तो कम से कम ये तो कर सकते हैं हमारे लिए। हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, तो कम से कम लाइक नहीं कर सकते तो कम से कम शेयर बस कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और सारा वीडियो देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।